आपका? सीताराम रायकवार। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज निषाद जयंती 20 वर्षों से लगातार मनाई जा रही है। उसका मैं अपने जीवन में अंतिम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 77 साल का मिच्योर हो गया हूँ और मेरे बस का नहीं है। मैंने लगभग 150 कार्यकर्ता की फौज कर दी ताकि ये समाज का काम करे, समाज को रोशन करे और मार्गदर्शन करते आगे बढ़े और बढ़ाए। अब नया जिलाध्यक्ष कौन बना? क्या उद्देश्य है? नया अध्यक्ष में डॉक्टर सुभाष रायकवार और मंगेश रायकवार, शुभाराम रायकवार और पुष्पा रायकवार, ये 4 विंग बनाए, जिला, महानगर, मंदिर और महिला। क्या उद्देश्य है संगठन बनाने का? संगठन बनाने का उद्देश्य है कि जो समाज में कुरीतियां हैं पहले तो उनको दूर करो, शिक्षा का प्रसार करो। जैसे आपने देखा मेरा लक्ष्य था कि जवानों को बढ़ाओ, महिलाओं को बढ़ाओ। आज देख लिया कितनी महिलाएं आई हैं, 15 के यहाँ से पहली बार इतनी महिलाएं आई, 5-10 से नहीं आती थी। मैंने कहा आपको मैं तुम्हारे संग हूँ, तन से मन से। अब धन का रिटायरमेंट में रखा है, लेकिन फिर भी लगाता रहूँगा अपनी थोड़ी। आप ये बताइए, रायकवार समाज के ही कई गुट बन गए हैं, तो ऐसे में समाज एकजुट कहाँ होगा? जैसे परिवार में संपत्ति बढ़ जाती है, बेटे लड़ते हैं, हमारी समाज की संपत्ति समाज बहुत बढ़ गई है। नमस्कार। आज आप किस समाज के अध्यक्ष बने हैं कि पार्टी के बने, पहले ये बताएं आप। सबसे पहले मैं आपको चैनल के धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं रायकवार समाज का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष किया गया है, निर्विरोध चुना गया है। इसके पहले भी मैं कई पदों पर। आपकी जो निषाद पार्टी है और निषाद समाज भी है, तो हम पार्टी कहें कि समाज कहें? पार्टी अलग है, समाज अलग है। समाज अलग है, समाज का संगठन अलग होता है। हाँ। पार्टी होती है। तो अभी 10 साल होने वाले हैं आपको एनडीए गठबंधन में, सरकार में शामिल हैं। हाँ। तो समाज के लिए क्या उन्नति हुई सरकार के द्वारा? फिलहाल उनके माध्यम से तो ऐसा तो नहीं लगा है कि कोई उन्नति। निषाद समाज सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शिक्षक एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी, श्री सत्य प्रकाश कुरेल, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस एवं विधायक प्रतिनिधि घाटापुर हमारे इंजीनियर अशोक कुमार जी, श्री वीरू साहनी जी, चेयरमैन मत्स्य विभाग श्री रमेश प्रसाद जी, डॉक्टर सुभाष रायकवार जी, श्री मुकेश मिश्रा जी। यह बहुत जरूरी है। शिक्षा से हमें ये नहीं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, अगर हम शिक्षित हैं तो आगे बढ़कर कुछ भी काम कर सकते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे। आप लोग ताजी बजाते जाइए। शिवराम जी रायकवार मंदिर अध्यक्ष और मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ काम करती रही। आप देख रहे होंगे सांसद जी ने नीचे आकर सम्मानित किया, ये बड़ापन दिखाता है। जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए। प्रीति रायकवार जी, नंबर आए। पूनम रायकवार जी, माही कश्यप जी आ जाए। तालियां बजा दो भाई इनके लिए। रायकवार समाज के श्री सीताराम राय की उपाधि से बढ़िया। कैमरे की तरफ देखते रहे। अभी भी बाहर है शहरी जिलाध्यक्ष बड़ा टीम तैयार की है। ये श्री रायकवार धाली को आगे थोड़ी सी जोर से आवाज। जय निषाद राज, जय निषाद राज,
जय रायकवाड़ समाज। यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले मैं अपनी संवेदना जो आज हमारे माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम जरूर कहिएगा। बहुत बुरा लगा सचिव। आज यहाँ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, हमारे शिक्षक विधायक, और इस जयंती समारोह पे आदरणीय सांसद की अध्यक्षता में हो रहा है। हमारी आदरणीय डॉक्टर रमा निरंजन जी, MLC साहब, आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सत्यप्रकाश कुरेल जी, राष्ट्र सचिव अफनाना, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय चेयरमैन साहब से पहली बार मुलाकात हुई, पर मेरे को अब आपसे मिलना पड़ा। आपसे मैं काम का आदी हूँ, तो काम के बारे में बात करने आऊँगा। मत्स्य पालन विभाग के चेयरमैन है सर, मेरा बहुत मत्स्य पालन में मेरे को अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, तो आप सबसे आग्रह करने आऊँगा। नीरू साहनी साहब, ऋतुराज कश्यप जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, और आदरणीय अशोक निषाद जी, निषाद पार्टी के, और मेरे छोटे भाई, इनके मैं घर अक्सर गया भी हूँ। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित इंजीनियर अशोक, डॉक्टर सुभाष रायकवाड़ जी, डॉक्टर साहब नए अध्यक्ष बने, नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई हो साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे मित्र और एक तरीके से हम सभी के सहयोगी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अरविंद पटेल जी, भाजपा से आए हुए, वो आपके हमारे वहाँ इतने सारे मेरे अध्यक्ष आदरणीय हेमंत परियार जी, भाजपा के हमारे युवा अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय संतोष सोनी जी, पूर्व अध्यक्ष जी, उपस्थित हुए आदरणीय मुकेश मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित हैं अंचल रिजरिया जी, और मंगेश रायकवाड़ साहब, जिला के हमारे अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित रमेश निषाद जी, आदरणीय पुष्पा रायकवाड़ दीदी, यहाँ पर उपस्थित है सीताराम रायकवाड़ जी, मीरा रायकवाड़ दीदी, आदरणीय नाथुराम रायकवाड़ साहब, दीपू रायकवाड़ जी, आदरणीय JP रायकवाड़ साहब, गोविंद रायकवाड़ जी, योगेश रायकवाड़ साहब, आकाश रायकवाड़ साहब, मेरे साथ बहुत मेहनत भी करता है नीरज रायकवाड़ जी। और अगर किसी का मंच पे मेरे से नाम छूट गया, मैं क्षमा चाह लेता हूँ। सामने जो लोग बैठे हैं, आप सभी से क्षमा भी मांग लेता हूँ। थोड़ा मैं विलम्ब से आया, उसके लिए भी क्षमा मांग लेता हूँ। एक कार्यक्रम लगा हुआ था, मेरी चाची जी के घर पे था। अब घर वालों को मना करना कि मैं उठ के चले आऊँ, मैं 2-3 बार आग्रह किया, तो फिर काफी सारे लोग थे, चाचा जी ने रखा था, तो आदरणीय चाचा जी को फिर मना करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं वहां से छूटा, तुरंत आपके पास आ गया। आगे बहुत 2 बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार मैंने किसी सरकार के मुंह से सुना और कभी सरकार की उस चीज को भी अनुभव किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज पार्लियामेंट में अनाउंस करी थी, जिसको बहुत कम लोगों ने ढंग से गौर दिया। कुछ विशेषज्ञों ने जरूर उस पर बात करी थी, वो था ब्लू इकोनॉमी। ब्लू समुद्र के कहा था और जल के लिए कहा था, और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। और उनकी मंशा हमेशा रही कि हिंदुस्तान में जब इतने जल हमारे वहाँ सूत्र एक तरीके से बड़ी बड़ी नदियां हैं, और इतने सारे लोग मत्स्य पालन से, जल से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से दुनिया की एक बड़ी अपने पास कोस्ट लाइन है, क्योंकि हिंदुस्तान 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ब्लू इकोनॉमी की जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर फायदा उस चीज का हो सकता है तो हम लोगों को हो सकता है, हमारे समाज के लोगों को हो सकता है। उसी लिए मैंने भाई साहब से बात किया, जब आप मत्स्य पालन के लिए आप इतना करा रहे हैं, तो आपसे आग्रह यही है कि बुंदेलखंड में लोग सोचते बहुत सूखा है,
और कुछ जल के नहीं है। तो हमारे वहाँ जल के बड़े बड़े स्रोत हैं साहब। एक कभी आप में मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में नहीं है ना, सबसे ज्यादा ललितपुर और दूसरा मिर्जापुर। ऐसे ही झांसी में बड़ी संभावना है। अगर हम लोग इस चीज को बढ़ावा देंगे तो आर्थिक एक इकोनॉमी एक समाज ही के लिए नहीं होती पर सभी के लिए होती। जब यहाँ पे अगर आपका कारोबार बढ़ता है किसी चीज को भी लेकर, तो जो आदमी ट्रांसपोर्टेशन में है, बर्फ के धंधे में है, दूसरी चीजों के लिए, उन सभी का समाज में उत्थान होता है और सभी की आर्थिक रूप से हमारी सबकी व्यवस्था बढ़ती है और अच्छी हो जाती है। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, झांसी ललितपुर में कुछ असामाजिक लोग इसको अपने घेरे और चुंगल में रखते थे। योगी जी के आने से ये बहुत एक बड़ा फर्क पड़ा है कि ये लोग अब हम लोगों को तंग नहीं करते। और जब मैं हम की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मेरे वहां मैं अभी उस दिन गया हुआ था माडटीला, तो बड़ी बड़ी कश्तियां रखी हुई है, लोग काम में लगे हुए थे। इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर और मैंने उनसे बात करी। तो बोला भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? तो बताया भाई साहब कोई बाहर के लोग हैं, सज्जन लोग थे। और बोले वो हमारे साथ काम कर लेते हैं, उनके साथ काम कर लेते हैं। लोग ऐसे आप पैदा करिए आगे, ऐसे अपने लोगों को बढ़ावा दीजिए कि जो बाहर के 5-5, 10-10 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दूसरे लोग लेके जा रहे हैं, मेरे बुंदेलखंड के मेरे लोग, मेरे समाज के लोग लेके हमको तब करना कि हम दूसरे हुए आगे बढ़ते हैं तो हम सभी का फायदा। आप लोगों का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला। मैं आशा करता हूं कि आगे भी ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद आप लोगों से मिलता रहेगा। मैं सभी से यहाँ पे अपील भी करने आया हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग सब तीसरी बार मोदी सरकार देखना चाहते हैं और इस बार 400 दूसरी नीचे रखी है, नहीं माना। इसी क्रम में मैं गोविंद के वो रमेश निषाद जी को माला पहनाकर स्वागत करें उनका। इसी क्रम में मैं सेवक रघुपति पति मौर्य, अर्थात रघुपति भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। और भगवान श्री राम के लिए अभी वर्तमान में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो किसने किया और किस गति से हमको उन लोगों के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए और आदरणीय योगी जी के लिए किस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। और पिछली बार अगर झांसी ललितपुर संसदीय सीट हम लोगों ने 3,74,000 से अधिक मतों से जिताई थी, तो इस बार उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। अरे यार, अब तुम्हारे हवाले समाज साथियों, मैंने कह दिया आज के बाद जो पूछना मुझसे पूछो करो।